बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे टोमेटो प्योरे और टोमेटो पेस्ट। ये टमाटर को महफूज करने का बड़ा अच्छा तरीका भी है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह लंबे अरसे तक आप टमाटर को महफूज कर सकते हैं। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें टमाटर लेने हैं। टमाटर जो हैं वो पके हुए लें और पके हुए लाल टमाटर जो होते हैं उससे बड़ी अच्छे प्यूरे और पेस्ट तैयार होता है। तो हमें पके हुए लाल टमाटर लेने हैं और इसको हमने धोया अच्छी तरह और दरमियान में से काट कर इसे एक पॉट में डाल दिया है। आधा कप पानी डाल दिया है हमने। यहाँ हमने जो है टमाटर लिए हैं 3 किलो। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लें और थोड़ा पानी डालना ज़रूरी है क्योंकि जब हम इसे पकाएंगे चूल्हे पर रख कर तो इसका जलने का ख़तरा नहीं होता। जैसे जैसे टमाटर पकते हैं इसका अपना ख़ुद का पानी भी निकलता है। हम इसे ढक के पका रहे हैं 10 से 15 मिनट। तो 15 मिनट में ये अच्छे गल जाएंगे। 15 मिनट के बाद हमने देखा टमाटर अच्छी तरह गल चुके हैं, इसका पानी भी निकला है और अब हम इसे गैस पे से हटा लेना है। गैस पे से हमने इसे हटाया और इसे पीस लिया है हैंड ब्लेंडर की मदद से। आप चाहें तो ब्लेंडर के जग में भी इसे डालकर पीस सकते हैं। अच्छी तरह से पीसना है ताकि इसके जो तमाम जो पल्प वगैरह है वो अच्छी तरह पिस जाएं और जब हम इसे छानें तो अच्छी तरह इसके स्किन और बीज जो है वो पल्प से अलग हो जाएं। तो थोड़ा थोड़ा डालकर हमें इसे छान लेना है। छलनी जो है आप बारीक लें ताकि इसमें से बीज ना पास हों और छोटे छोटे पीसेस जो हैं उसके अलग हो जाएं। तो बारीक छलनी हमें इसके लिए लेनी है। छलनी में थोड़ा थोड़ा आप मिक्सचर डालें और किसी भी चमचे से या स्पैचुला की मदद से इस तरह चलाते हुए घुमाते हुए इसको छान लें। चमचे की पिछली साइड से आप इसे दबाकर इसका जो गूदा है वो अच्छी तरह निकालें और छलनी के नीचे जो गूदा लग जाता है उसे स्क्रैपर की मदद से हटाते रहें ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस हो और हमारा तमाम मिक्सचर जल्दी से छन जाए। तो देखिए यहाँ हम दबा दबा के निकाल रहे हैं। आखिर में सिर्फ इसके छिलके और बीज ही बचेंगे तो हमें इसको फेंक देना होगा। अगर आप सही से छान लेंगे इसे तो हमारा जो प्योरे और पेस्ट है बहुत अच्छा बनेगा। तो छानना ज़रूरी है। इसको हमने अच्छी तरह छान लिया। ये इसके छिलके और बीज बचे हैं वो हम फेंक देंगे और इसका जो हमारा ये जो मिक्सचर है छना हुआ इससे हम प्योरे भी बनाएंगे और पेस्ट भी बनाएंगे। तो आधा मिक्सचर हम पहले लेंगे और इससे हम टोमेटो प्योरे बनाएंगे। आधा मिक्सचर हमने लिया, पॉट में डाला और इसको गैस पे चढ़ा दिया है। मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। थोड़ा ही प्योरे को पकाते हैं क्योंकि प्योरे जो होता है वो रनी होता है, ज़्यादा नहीं पकाया जाता। इसका जो टेस्ट होता है वो फ्रेश टमाटर के करीब होता है। तो हमें ज़्यादा नहीं पकाना, अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसे थोड़ा ही सा थिक करें और फिर हम जल्दी ही इसे उतार लेंगे। तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने गैस को बंद कर दिया। इसे ठंडा करें और किसी भी एयर टाइट जार में इसे डालकर महफूज करें। अगर आपको इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर लेना है तो इसे रेफ्रिजरेटर में रखें। अगर लंबे अरसे के लिए इसे महफूज करना चाह रहे हैं तो इसे फ्रीज़र में रखें और जितना आपको ज़रूरत है निकालें, यूज़ करें और दोबारा से इसे फ्रीज़ कर दें। तो ये देखें कितना रनी बना है। ये जो प्योरे होता है वो रनी होता है और बहुत से खानों में हमें टोमेटो प्योरे की ज़रूरत होती है, जैसे सूप हो गए, सॉसेस हो गए का जो आपको ग्रेवी पतली रखना हो उसमें हम टोमेटो प्योरे का इस्तेमाल करते हैं। चलें अब ये प्योरे बन गया। अब हमें पेस्ट बनाना है। तो आधा जो हमने बचाया था मिक्सचर वो हम चढ़ा देंगे एक पॉट में डालकर गैस पर। अब ये जो पेस्ट होता है टोमेटो पेस्ट उसके लिए हमें इस मिक्सचर को, छने हुए मिक्सचर को थोड़ा ज़्यादा पकाना होता है। तो ज़्यादा एहतियात के साथ आप इसे चलाते हुए पकाएं कि ये नीचे से लगे नहीं। इसका तमाम पानी हमें खुश्क करना होगा और ये इतना पकाना होगा कि बिल्कुल ही पेस्ट की शक्ल में आ जाए। टोमेटो पेस्ट जो होता है उसका टेस्ट थोड़ा सा मीठे की तरफ होता है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है, इसे ज़्यादा पकाया जाता है। और ये जो टोमेटो पेस्ट है वो अक्सर हमारे जो ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए, थिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे खानों में जिसकी ग्रेवी हमें चाहिए होती है इसमें ये पेस्ट डालते हैं। और ये जो पेस्ट होता है वो टमाटर को महफूज करने का बहुत अच्छा तरीका भी है। आप पेस्ट को बना के लंबे अरसे के लिए रख सकते हैं, फ्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया है। अब मुसलसल चमचा चलाते हुए आप इतना इसे पकाएं कि ये अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए।
तो यहाँ पे आपको एहतियात करनी है, फ्लेम को लो करके थोड़ा इसे पकाना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं। यहाँ खुश्क हो गया पानी अच्छी तरह, तो हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे ठंडा करें और किसी भी एयर टाइट जार में इसे रखें। अगर आपको इसे 1 हफ्ते तक यूज़ कर लेना है तो इसे फ्रिज में रखें। अगर लंबे अरसे के लिए, लंबे मुद्दत के लिए आप इसे महफूज करना चाह रहे हैं तो फ्रीज़र में इसे रखें और हस्बे ज़रूरत निकालें, यूज़ करें और दोबारा से फ्रीज़ कर दें। यहाँ चंद टिप्स का आपका ख्याल रखेंगे तो आपका जो टोमेटो प्योरे और टोमेटो पेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। एक तो ये कि जब भी आप इसे बनाएं तो फ्रेश टमाटर लें पके हुए, और पकाने के दौरान जो है आप फ्लेम का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर इसे नहीं पकाएं, हल्का हल्का पकेगा तो ये सही से सॉफ्ट होगा। और जब इसे छानें तो अच्छी तरह छानें कि इसके जो पल्प हैं वो छिलके से और बीज से बिल्कुल अलग हो जाने चाहिए। छिलके और बीज इसमें नहीं होना चाहिए। इस तरह हमारा जो प्योरे और पेस्ट होगा वो बहुत स्मूथ सा बनेगा। तो चंद ही चीज़ों का ख्याल रखना है, और स्टोर करते वक्त ये ख्याल रखें कि जिस जार में आप इसे स्टोर करें वो साफ़ सुथरा हो और खुश्क हो। और कोशिश करें कि लंबे अरसे के लिए अगर आप इसे महफूज कर रहे हैं तो फ्रीज़र में रखें, तो छोटे जार में रखें, छोटे पोर्शन में रखें ताकि यूज़ करते वक्त आपको आसानी हो। इस तरह ये काफ़ी महीने तक चल जाता है और ख़राब नहीं होता। आपने कितनी आसानी के साथ हमने टोमेटो प्योरे और टोमेटो पेस्ट तैयार कर लिया। अब टमाटर को महफूज करना या प्योरे और पेस्ट बनाना कोई मुश्किल नहीं, घर पे आप इसे आसानी के साथ बनाएं। और ये वीडियो यकीनन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में हमेशा याद रखें, अच्छा खाएँ, खुश रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।